देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इस वक्त एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और इस समिट में देश विदेश के कई दिग्गज मौजूद हैं। आज करीब 12:30 बजे इसी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं और शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। उनकी शर्ट्स पर नारे लिखे हुए थे, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड उस पर लिखा हुआ था। पीएम को लेकर भी नारेबाजी वहां पर की गई है और अब स्पष्ट हो गया है कि यूथ कांग्रेस के ये कौन कौन से कार्यकर्ता थे। इसमें पुलिस का भी बयान निकलकर सामने आया है। ये कौन लोग थे जिन्होंने एआई समिट में प्रदर्शन किया है और अब पुलिस का इसमें क्या बयान आया है वो बताएंगे। रजत हमारे साथ है। रजत, क्या इसमें अब लेटेस्ट अपडेट्स हैं? इसमें ये है कि जो एडिशनल सीपी हैं देवेश महला, उनका बयान आया है कि टोटल 10 लोग थे जिनमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये लोग QR कोड दिखा के इन्होंने एंट्री ली थी और जो टी शर्ट प्रदर्शित करी गई है वो टी शर्ट अंदर पहने थे, उसके ऊपर किसी ने शर्ट पहन ली थी, किसी ने जैकेट पहन ली थी। मतलब सिक्योरिटी ऑफिशियल इसी वजह से उन्हें नहीं पकड़ पाए। और जब वो हॉल नंबर 5 की लॉबी से आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी शर्ट उतार देते हैं, अपना जैकेट उतार देते हैं, अपनी टी शर्ट उतार कर वो प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी जानकारी आ गई है। उनमें से एक कृष्ण हरी हैं जो नेशनल सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के और बिहार के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है कुंदन यादव का, ये भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार स्टेट सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के। तीसरा नाम है अजय कुमार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के। और चौथा नाम है नरसिम्हा यादव, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूथ कांग्रेस के। तो ये मोटा मोटी अभी जानकारी आई है। बाकी लोगों की तफ्तीश चल रही है, पुलिस पहचान कर रही है और उन्हें हिरासत में लेकर उन पर जाँच की जाएगी। लगभग 12:30 बजे की घटना। हॉल नंबर 5 का जो लॉबी एरिया था उसमें कुछ लोग आए, जिनको बाद में जांच की गई तो उनके पास QR बोर्ड मेटी वेबसाइट पर रजिस्टर करके उन्होंने QR कोड हासिल की। उनकी जो ऑफिसियल टी शर्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं प्रोटेस्ट के दौरान, उस टी शर्ट को इन्होंने जैकेट और शर्ट से कवर किया। बात हॉल नंबर 5 की लॉबी में आके इन्होंने जैकेट और शर्ट उतारे और टी शर्ट को डिस्प्ले किया। इनमें से 4 लोग हमने डिटेन कर लिया और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी इन पर ले रहे हैं। बाकी लोगों की पहचान भी जारी। नहीं, ये जो 4 लोग आपने डिटेन किए हैं ये कौन लोग हैं, इनके नाम क्या है, क्या किसी पार्टी से काम करते हैं? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर। इनमें से नाम जो 4 लोग डिटेन किए, उनमें पहले का नाम कृष्ण हरी जो बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे कुंदन यादव जो बिहार के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय सचिव 35 साल उम्र, ये भी इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर है। अजय कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस को। और नरसिम्हा यादव जो तेलंगाना के रहने वाले नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इंडियन कांग्रेस से ही बिलोंग करता है। और हमें जो बचे हुए लोग उनकी भी हम जांच कर रहे हैं, उनको भी पकड़ने जल्दी लाएंगे। जो तमाम इंडियन कांग्रेस का दायर किया हुआ ही प्रोटेस्ट। नहीं, एंट्री कैसे हुई? क्या लैब्स मानते हैं पुलिस का, या एंट्री कैसे हो? इन्होंने जो अभी तक हमें जांच की उसमें इन्होंने QR कोड जनरेट होता है, अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो इससे पहले तक इनकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से इन्होंने मेटी वेबसाइट पर रजिस्टर करके इस QR कोड को जनरेट किया और अपने स्वेटर के नीचे, शर्ट के नीचे टी शर्ट को चिपका कर शुरू हॉल नंबर 5 की लॉबी में आते उन्होंने प्रोटेस्ट। मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस मामले में FIR दर्ज हो रही है और यहाँ पर देश विदेश से तमाम लोग आए हैं, क्या छवि खराब करने की कोशिश भी है? क्या इसके पीछे आपको साजिश नजर आती है? साजिश के एंड पर भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी? अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन निश्चित इसमें लिया जाएगा और हर एंगल से इसकी तात्विक की जाए। एआई इम्पैक्ट समिट में क्योंकि ये प्रदर्शन हुआ है और लगातार इसको लेकर भाजपा हमलावर है कांग्रेस पर कि इस तरह की हरकत जो है इतने बड़े समिट में, जिस समिट को भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत की छवि खराब करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, ऐसा लगातार भाजपा कह रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर विधानसभा में कहा है। वो क्या बोले हैं सुनिए। हाँ, एक और थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं,
लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता हैं जो लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अमित मालविया का भी ट्वीट आया था जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। संबित पात्रा का भी इस मामले पर बयान आया है, वो भी आपको बताएंगे। क्या कह रहे हैं? बार बार अपनी पीसी उन्होंने करी है, उसमें एक बार बार दोहरा रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं है, संयोग है जी। मतलब इनका कहना है कि ये प्रयोग है, ये कोई संयोग नहीं है, और ये सोची समझी साजिश है जिसका पूरा प्लान बना है राहुल गांधी के आवास पर, जिस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी मौजूद हैं। तो संबित पात्रा बार बार ये की कोशिश कर रहे हैं कि ये एकदम से नहीं हुआ है, ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। और बाकी जो भी उन्होंने कहा है वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के सदस्यों का शर्मसार व्यवहार एक बार फिर कांग्रेस की खोखली राजनीति को उजागर करता है। जब कोई विजन और विश्वसनीयता नहीं बचती है तो नाटक करना ही उनकी आखिरी रणनीति बन जाती है। देश की इतनी पुरानी पार्टी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। वो आगे लिखते हैं, प्रदर्शन करना अब उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि काम करके दिखाने से कहीं ज़्यादा आसान दिखावे की राजनीति करना है। भारत की वैश्विक प्रगति को दिखाने वाले इतने बड़े आयोजन में उन्होंने देश के सम्मान का ख्याल रखने के बजाय उन्हें शर्मिंदा करना चुना। तो ये उनकी प्रतिक्रिया है। और आखिरी में उन्होंने एक हैशटैग यूज़ किया है, राहुल शेम्स इंडिया। ये है। इससे पहले अमित मालविया का भी ट्वीट आया था, उसके बारे में हम आपको बताया ही चुके हैं। देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट जारी है भारत मंडपम में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे थे और लगातार फ्रांस के प्रेसिडेंट भी कल वहां पर पहुंचे थे। इन लोगों का भी कल वहां पर वक्तव्य हुआ है। बड़े बड़े एआई की दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े टेकीज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। सैम ऑल्टमैन यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं कि बड़ा इवेंट ये कहीं ना कहीं भारत के लिए माना जा रहा है। और इस बीच यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं इसे लगातार अब इस पर भाजपा हमलावर है। और जो बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो हम आपको बता ही चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, मेरे साथ थे रजत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।